हेलो नमस्कार जी, सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। मैं रिटायर फौजी मैनपाल सिंह की पत्नी बोल रही हूँ। मेरा नाम बबीता। जो मेरे पति को पिछले महीने गैंगस्टर में उठा लिया गया, जो सूबेदार से रिटायर हैं और 30 साल नौकरी करके आए, जिन पर उम्र और 65 के करीब 65 साल उम्र है, जिन पर गैंगस्टर लगाई जा रही है। जो आर्मी में कोई भी रिकॉर्ड उनका खराब नहीं है। मैं उसके बाद हमें पता नहीं था, एकदम पुलिस आई रात को 2:30 बजे के करीब और हमारे से गेट खुलवाया। कहने लगी है कि इन पे साइन करवाने। मैं कहा भैया ऐसे कौन से साइन करवाओगे रात को हो रहे? नहीं जी अभी करवाने हैं। मैंने गेट खोल दिए। जैसे मैंने गेट खोल लिया तो वे अंदर घुसने लगे। मैंने कही मगर मेरी बहू है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं अंदर। मगर भैया अंदर मत बढ़ो, मैं बाहर बुला रही हूँ और जो भी करवाना बाहर ले जाइयो। हमने पुलिस का पूरा सपोर्ट करा, ना कि हमें कोई डर था। पूरा सपोर्ट करा, वही ले जाओ जहाँ भी ले जाना, लेकिन हमें नहीं बताओ काम क्या है। उनको कुछ नहीं है, साइन करवाने। फिर जब मैंने गेट खोल दिया अंदर आगे कहने लगे उनको क्षितिज कौन है? क्षितिज मावी। मैंने ये मेरा भतीजा। मगर उसने कुछ कर दिया? मैंने सोची कभी झूठो ही किसी ने रिपोर्ट दे दी और रात को। झूठे सच्चे तो ये दीपक त्यागी लगाता ही है, जो रणबीर पुत्र दीपक त्यागी है। मैं जैसा गेट खोला मैंने उन्हें मना करी। मैंने कही मेरी बहू है। बोले वो जब मैनपाल जी अंदर है तो बहू उनकी है तो बहू हमारी भी है, हम भी जा सकते हैं अंदर। मेरे पे को बैठ के इस तरीके से उन्होंने बात करी और अंदर बैठ गए। अंदर सारे कमरों में उन्होंने, अंदर कैमरे भी नहीं थे, सारे कमरों में तक्का झाकी करी। मैंने कहा तुम ले जाओ जहाँ ले जाना। पर मगर छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे थे। जो मेरी पोती थी बहुत रोई देख के, दादू कहाँ ले जा रहे हैं, ये कौन है, ये पुलिस क्यों आई है हमारे घर? मग कोई नहीं, वैसी आई है। उसके बाद जब ले गए तो मैं उनका साइन करवा कर बुला मैं हम थोड़ी देर में मैं बाट देख दाख के फिर मैंने फ़ोन पर फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। मैं 4 भी नहीं बजे थे जब मैं थाने में गई। मैंने एक आध को फ़ोन करा लेकिन किसी ने रात को नहीं फ़ोन उठाया। मैं अकेली चली गई, जबकि मैं बीमार रहती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे सिर में भी गांठ है और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया उस टाइम। मैं यहाँ से चली गई दौड़ती हुई। मैं जाकर उनसे कही मगर जो आप गंगा धाम से उठा कर लाए हो मैनपाल जी को, वो कहाँ हैं? और मगर चार ठाई तुमने बली से। बोल रही है कि कोई पुलिस नहीं गई यहाँ, ना कोई गाड़ी गई ना कोई गाड़ी आई यहाँ से, कोई नहीं, दूसरे थाने वाले ले गए होंगे। फिर मगर तो मुझे पता करके ये बता दो कौन से थाने वाले थे। मुझे तो इतना पता नहीं था। मुझे फिर ये हुआ, पहले इन्होंने मेरे भतीजे को उसके मामा के घर से उठाया था और जंगल में ले जाकर अनूप जी ने पैर में गोली मार कर उस पर पिस्टल और कट्टे और पता नहीं क्या क्या हथियार दिखाया था। मुझे एकदम ये हुआ अब ये जंगल में ले गए, इन्होंने कहीं गोली मार दी। मैं रोती हुई वहाँ से उनसे गिड़गिड़ा के मैं चली आई। जब मैं आ गई तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर 112 पे फ़ोन करा के। मेरी बहू भी थी अकेली, वो भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। मगर अब क्या करें, कोई आया भी नहीं, किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने कही तो मगर 112 पे नंबर पे फ़ोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कुछ तो बताएंगे। 112 पुलिस आई सुन तो ही, उन्होंने भी फ़ोन करा तो उनसे भी यही बोल दिया गया कि इस थाने की पुलिस नहीं थी, 10 बजे से पहले पता नहीं लगेगा। देखो जिसके आदमी को ले गए ये पता नहीं कौन सी पुलिस लेगी। मुझे तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और बहू भी बाहर को नहीं निकल के देखा तो मुझे तो ये लगा मगर कहीं ले जाके इन्होंने गोली वोली मार दी जंगल में। मैं रोती रही। 9-10 बज गए। फिर मेरा भाई आया गांव से। मैंने उनके लड़के भी थे। मगर भैया ये तो पता करो कहाँ की पुलिस लेगी, कौन लेगी, गोली मारी इन्होंने, क्या करा? उन्होंने फिर पता करा, वे जाके थाने में पहुँचे। थाने में जाके उन्होंने पुलिस वाले पिछाने, उनका यही उनका मिल गए मुझे पुलिस वाले जो रात उठा के लाए थे। उनका तमी तो उठा के लाए थे, कहाँ है? जब उनसे बताई अब ठीक है यहीं है।
पर हम मिलने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे जब तक एसओ नहीं आएगा। चलो ये तो पता लगा कहाँ थाने में हैं, उससे पहले तो यही पता नहीं लग रहा था कहाँ ले गए कहाँ नहीं। कहीं जंगल में मार के गिर दिया है या गोली मारी है या क्या करा क्या नहीं। मैं फिर उसके बाद कुछ नहीं, किसी ने बताया उनका जो एसएसपी हैं वो अच्छे आदमी हैं, तुम वहाँ जाओ उनके आगे जाके कहो और बताओ ऐसे ऐसे मेरे पति को फांस दिया। मैं वहाँ गई एप्लीकेशन लेके, तो एसएसपी नहीं थे लेकिन उनकी जगह दूसरा बैठा था, उससे जाके कही। उस दिन तो उन्होंने एप्लीकेशन ले ली, ठीक है जांच करेंगे, सीओ के पास चले जाओ। जो मुझसे वो पेड़ी पर्ची दी थी, मुझे तो इतना पता नहीं था, अब से पहले कोई वो नहीं हुई है। वो जो वहाँ वो लिखता है रिपोर्ट चढ़ाता, उसने मेरे पे से वो भी ले ली। मैं फिर चलती फिर मैंने मांगी, मैं सीओ के पास आई, जैसे कही उससे, तो उसने कही रिपोर्ट लिख लो इनकी। 2-3 लाइन लिखी और बाकी इनका तुम जाओ। मैंने कही इसके दे दे फोटो, दे जो हम रसीद लाई इसे दे दे, इसकी एप्लीकेशन की फ़ोटो दे दे, ये इसका कुछ दे तो प्रूफ। उनको ये नहीं मिलती तुम जाओ, हम जांच करके बता देंगे। उन्होंने मुझसे बोला था कि 1 हफ्ते में बता देंगे। मैं 1 हफ्ते बाद फिर गई, 3-4 बारी गई, कोई कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं 5 तारीख में फिर गई एसएसपी के पास। एसएसपी बोलता है कि इस पर तो पहले से ही 2 मुकदमे ही, तो पहले भी जेल जा चुका। मैं नहीं गई भाई, जब से मेरी शादी हुई है कभी जेल में नहीं गया, ना कोई मुकदमा है ना कुछ है। मगर मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल भी काट का ये इन पर मुकदमे भी पहले। बोले ये लिख रहे, मगर ऐसे कैसे लिख दिए। उनका जाओ जाओ इंक्वायरी होकर आपको पता लग जाएगा। फिर मैंने 2-4 आदमी फौजी भाई लिए, फौजी भाइयों ने मेरा साथ दिया। वे गए, उन्होंने पूछा तो, और मैं वो जो गैंग वो पिस्टल लियो दीपक त्यागी घूमता है उसका भी फोटो मैंने बोला, अब भाई इसे क्यों नहीं उठा रहे। बोलते हैं इस पे 3 साल पहले मुकदमे हैं और पिस्टल ऐसे नहीं उठा सकते। तुमने कह दिया और मैंने उठा लिया, इंक्वायरी होगी। जो इंक्वायरी पहले भी साल भर से इंक्वायरी चल रही है, आज तक हमारे घर तक नहीं आई। कम से कम जो पानी का विवाद बताते हैं, पानी का विवाद आके ये तो देखे हमारे इसमें कॉलोनी में, उसका घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। और 16 घर और भी हैं, 16 घर का पानी जाता, ना कि हमारा ही हमारा उस नाले में जाता। जब आगे से नाली ऊंची करवा दी, नाली नहीं बनने दी, तो पानी तो वहाँ पार्क में जाता ही। इसमें हमारा क्या दोष है। सिर्फ इतनी बात थी कि ये पैसे इकट्ठा करता था। जब इन्होंने 3-4 बार पैसे इकट्ठे करे, कभी पहले तो शुरू में 500-500 करे, फिर 1000-1000 करे, फिर 2-2000 पे बात आ गई। जब मेरे पति ने कह दिया कि मैं तो पैसा दूंगा नहीं, अब तुमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, पहले उनका हिसाब दो। जिस बात पे ये चिढ़ गए और कहते थे अब हमने दाढ़ी वाली फौज जो इकट्ठी कर रखी है, अगर जो इस कॉलोनी में कोई भी बोल रहा ना उसका मुंह तोड़ देंगे। और पिस्टल लगा के घूमता ही था। कितने बार हमारे घर आया और मैं कितने बार मैंने इसमें गई थाने में, जो हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी थाने वालों ने। और अब भी एक 24 तारीख को देखा, एक 5 तारीख को, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसका आज तक यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। कम से कम आके वो तो करें, देखे तो सही। अब इसका हमारा विवाद कैसा हो सकता है, इसका हमारा पानी से क्या संबंध है। फिर मेरे पति उसमें थे कमेटी में, वो जो कुछ होती थी इनसे होती थी, जो कमेटी के मेंबर है, ना कि दीपक त्यागी से। दीपक त्यागी से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन पैसे इकट्ठे करके जब दारू पीते थे, पार्टी करते थे, जब मेरा पति 1-2 बार कह देता था आगे कॉलोनी के पैसे कर करके तुम यहाँ पार्टी मनाते हो, मैं तो अब आगे से पैसे दूंगा नहीं। ये हमारा विवाद है इससे, और इससे अलग हमारा कोई विवाद नहीं है इससे, जिसमें मेरा पति फांस दिया गया। ये अनूप जी हैं जो इसमें एसओ थे, अभी उसमें चले गए ये नौचंदी थाने में। इन्होंने क्या सोचा कि ये पैसा वैसा तो दे नहीं रहा है, इसे ऐसा फांस कर जाऊं जो जिंदगी भर जेल के चक्कर काटता रहे और थाने के। और उसने वही काम करा।
जबकि पहले भी एक बारी सर्दी में कही थी, ये मांगना आए थे हमारे घर पे पुलिस वाले आधार कार्ड और वो, तो किसी ने बताई नहीं ये गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जब दिए नहीं थे इन आधार कार्ड। फिर इससे फ़ोन करवाया था, भाई ये फौजी आदमी है तो इससे क्या ले, तो ये चुपा चुप करके इस काम को। और फिर जिस दिन 3 दिन बाद जो मैं सोया इसने उठवा लिए। पहली बात तो ये बताओ रात को कौन सा तरीका दूसरे के घर में घुसने का, इतने अपराध कर रखे थे, इतने आदमी मार रखे थे, कहाँ चोरी डकैती अब से पहले कर ली, कौन सी हमने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली जो चोरी डकैती के पैसे आके हमारे प्रॉपर्टी इकट्ठी हो रही है। इस चीज़ की भी इंक्वायरी कर सकते हैं गाँव में भी, यहाँ भी एक हमारे पे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने चोरी डकैती करके गैंगस्टर करके और हमने इकट्ठा कर लिया। हम तो अपना दाल रोटी खा के अपने बाल को पढ़ रहे गुजारा कर रहे, इससे फालतू हमारे पास कुछ नहीं है। ये घर है, यू भी लोन चल रहा है इसका भी, और हमारा पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है। और दीपक त्यागी की भी प्रॉपर्टी का वो लिया जा, दीपक त्यागी कहाँ से घर ले रहा, कहाँ से पुलिस को दे रहा है, कहाँ से यूँ कर रहा, जो पिस्टल लेकर घूमता रहता। इसकी कौन सी सरकारी इसके बाप की नौकरी है, कौन सी दीपक त्यागी की जो रणबीर पुत्र दीपक है, हैदरपुर का रहने वाला। इसकी भी प्रॉपर्टी की जांच हो और हमारी भी हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ पूरी प्रॉपर्टी का, इसकी का भी हमारी का भी, जो हमने गैंग वो चोरी डकैती गैंग में बैठ के और करा। कहाँ हमने प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस भी हर चीज़ हम दिखाने को तैयार हैं, हम कोई वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं अब किस लिए मेरे पति पे गैंगस्टर लगाई गई, किस लिए मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं कल उनको लिकड़ते हुए ये बोलेंगे कि उनको इसका दादू गैंगस्टर में उठाया गया, इसका दादू पुलिस का अधिकारी नहीं था, इसने गैंग बनाया और इस पे गैंगस्टर लगी। मेरे बच्चे क्या जवाब देंगे? जो मेरा लड़का भी आर्मी में है, पूरी की वो करी जा। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ पूरा इस मेरा साथ दीजिए, और मोदी जी योगी जी को भी कहती हूँ अब इसका भी हमारा भी पूरा वो लिखवाया जा, कहाँ से हमारे पे आ रहा और कहाँ से इस पे आ रहा।